हम लोग डीसी जनरेटर पढ़ रहे थे और उसी में हमने पढ़ा था, आपको शायद ध्यान होगा, पिछली वीडियो में देखेंगे तो उसमें था जनरेटर में होने वाले लॉसेज। अब मैं दोबारा रिपीट तो नहीं करूँगा सारे लॉसेज, लेकिन फिर भी मोटे मोटे मैं आपको याद दिला दूं। मेनली हमारे क्या लॉसेज थे, वो कॉपर लॉसेज थे, आयरन लॉसेज थे। ठीक है, कॉपर लॉसेज का मतलब जितनी भी हमारे जनरेटर में बाइंडिंग होती है, चाहे वो आर्मेचर बाइंडिंग हो, चाहे वो फील्ड बाइंडिंग हो, क्योंकि जहां कॉपर लगा हुआ है, कॉपर के कंडक्टर हैं और उसमें जो लॉसेज होते हैं उन्हें ही हम कॉपर लॉसेज बोलते हैं। और आयरन लॉसेज, आयरन लॉसेज में हमारे दो लॉसेज खास हैं। क्या क्या? एक एडी करंट लॉसेज और दूसरा हमारा क्या था, हिस्टेरेसिस लॉसेज। अभी जो लास्ट वीडियो गई है आप देख रहे होंगे, आज देखी होगी, मैंने रात ही अपलोड कर दी थी। उसमें हिस्टेरेसिस लॉसेस भी क्या है, वो मैकेनिकल लॉसेज है या आयरन लॉसेज बोलो उसे। और आज हमने प्रॉमिस किया था आपसे कि हिस्टेरेसिस लॉसेज के बाद हम एडी करंट लॉसेज पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम एडी करंट पे बात कर रहे हैं। पहले तो हम ये बताएं आपको एडी का हिंदी में मीनिंग क्या है। देखो, कोई भी चीज अपनी भाषा में समझना और समझाना आसान होता है, तो हम क्यों ना एडी का मीनिंग जाने। ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं, एडी का मतलब क्या है, एडी करंट। तो एडी करंट का तो मतलब है कि एडी करंट का हिंदी मीनिंग क्या है। एडी करंट का हिंदी मीनिंग है भंवर। भंवर समझते हो ना, कि यार मैं इस भंवर में फंस गया। जैसे चक्रव्यूह महाभारत में था, वो भी भंवर है। चक्रव्यूह का मतलब है उसमें से निकलना मुश्किल है। इसी तरीके से ये भी एक तरीके से चक्रव्यूह है, भंवर ही है। ये भंवर एडी कहाँ कहाँ बनती हैं, अब मैं आपको बताऊं। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल जनरेटर तक सीमित नहीं है, ये हमारे व्यवहारिक जीवन में देखिए ये 3 जगह बनती हैं। एक तो हमारे जनरेटर में, ठीक है, और दूसरा बनती है हमारी पानी के अंदर। कभी आपने देखा होगा पानी के अंदर गोल गोल पानी घूमता है और नीचे को फोर्स लगा के नीचे निकल जाता है। बारिश के मौसम में कई बार अपनी नाली खोली होगी तो उसमें भी पानी घूम घूम के तिनके फिनके सब होते हैं, वो नीचे निकल जाते हैं, यानी उसका फोर्स नीचे की तरफ होता है। पानी के अलावा एक और भंवर बनता है, एडी बनती है, और वो बनती है कहाँ, वो बनती है एयर में। अब एयर का मुझे नहीं लगता सबको एक्सपीरियंस होगा, भाई जो गांव में पले बड़े हैं, खेतों में काम किए हैं, मई जून में गर्मी में बाहर रहे हैं, उन्हें पता जरूर होता है। तो उसको आम भाषा में हम लोग बोलते थे लपूरा। ये देहाती भाषा है, लपूरा। बेसिकली क्या थे, वो एडी थे, भंवर थे। वो भी गोल गोल हवा ऐसे करके घूमती है और उसमें इतनी फोर्स होती है, अगर कोई इंसान या जानवर आ जाए तो उसको वो ऊपर को उछाल के फेंक देती है। पानी का भंवर नीचे ले जाता है और हवा का भंवर ऊपर ले जाता है, ठीक है, और ऊपर ले जाके दूर ले जाके फेंक देता है। हम लोग जब बच्चे थे तो हम उसे भूत कहते थे, भूत, भूत आ गया, इससे बचो। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि किसी चीज की बैकग्राउंड का पता होना चाहिए। अब रट्टा मत लगाओ, एडी करंट ये होता है, एडी करंट उसे कहते हैं, नहीं, समझो चीज को। अब आपको समझ में आएगी एडी करंट क्या होती है। ठीक है, तो अब हम इस पे बात करेंगे। देखो, ये तो हम पढ़ चुके हैं कई बार कि जब वेरिएबल फ्लक्स, यानी जहां फ्लक्स कांस्टेंट ना हो, परिवर्तित होता हो, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, उसके बीच में या उसकी कोर में हम कंडक्टर रखें उसके फ्लक्स की रेंज में, या उसकी कोई कोर है ना, इलेक्ट्रो जो हमने लास्ट बताया था, हमने क्या बनाई थी, एक सोलेनोइड कॉइल बनाई थी कॉपर की, उसमें हमने करंट दी थी और मैंने कहा था इसमें कोई कोर नहीं है, उसे हम कहते हैं एयर कोर। मैग्नेटिक फ्लक्स तो उसमें ही बन रहा है। कोर से क्या होता है, फ्लक्स के लिए एक रास्ता मिल जाता है, पाथ मिल जाता है,
ठीक है, तो अब हम जल्दी से आते हैं काम की बात पे। ये जो मैंने बनाया है रेक्टेंगल, ये क्या है? एक ट्रांसफार्मर की कोर है। ठीक है, कोर का टॉप व्यू बनाया है मैंने, ऊपर का। साइड व्यू नहीं, फ्रंट व्यू नहीं, कुछ नहीं है, टॉप का बनाया है। टॉप से देखेंगे तो हमें इस तरह का एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। और ये सिंबल एसी का है। मैंने यहाँ से एसी सप्लाई दी कॉइल को, ठीक है, और ये हमारा लोड है। जब इसमें एसी सप्लाई देंगे तो ये जो कोर है, इस कोर में एक फ्लक्स इंड्यूज होगा, एक ईएमएफ इंड्यूज होगा। वो फ्लक्स क्या होगा? यहां से पूरा सर्किल अपना सर्किट पूरा करता है और ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, लेकिन ध्यान रहे एक डायरेक्शन में नहीं। अभी वो इधर घूम रहा है और फिर वो इधर घूम रहा है। ये क्या है? फ्लक्स। यही हमारा, मैं बता दूंगा आपको, कभी कंफ्यूज हो जाए, ये हमारा फाई है। हम दिखाते हैं ना फ्लक्स को फाई से, ये हमारा क्या है? फ्लक्स है। अब जब ये 1 सेकंड में 50 बार राइट, 50 बार लेफ्ट, 50 बार लेफ्ट होता है, यानी कि चेंज हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है? ये जो हमारी ट्रांसफार्मर की कोर है, इसमें एक करंट पैदा हो जाती है। और जो करंट पैदा होती है, वो करंट की वजह से, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपने रास्ते से अलग हो रहा हूं। मैं सब पढ़ चुके हैं, जब कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके मूवमेंट को क्या कहते हैं? हम करंट कहते हैं। पता है ना, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसके फ्लो होने को ही तो करंट कहते हैं। और करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की अपोजिट होती है, राइट। तो जब इसमें करंट पैदा हो रही है, इसके अंदर ये जो सप्लाई दे रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो इसके अंदर पैदा हो रही है, इस जो बाहरी हमने सप्लाई दी है एसी, उसकी वजह से जब करंट पैदा हुई है तो हर करंट के चारों तरफ एक फ्लक्स पैदा होता है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें जो करंट पैदा हुई तो उसका भी अपना एक फ्लक्स होता है, राइट। फ्लक्स होता है और वो भी वेरिएबल होगा, तो वो भी, उसकी वजह से भी एक करंट बनती है। ठीक है, ये बड़ा पेचीदा हिसाब किताब है और ये सिलसिला चलता रहता है। अब एडी करंट क्या है? ये देखो, मैंने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन बनाया है किसका? ट्रांसफार्मर की कोर का। क्रॉस सेक्शन मतलब जो उसका एरिया है, अगर मैं इसे काट दूं तो ऐसा दिखाई देगा हमें। ये मैंने गोल गोल जो बनाई है, यही एडी करंट है। क्योंकि जो करंट फ्लो हो रही है तो वो हो रही है इस तरीके से, यानी कि ऐसे मान लो, आगे मान लो, कैसे ही मान लो, इसमें सामने से करंट फ्लो हो रही है या पीछे से आ रही है, सामने से हो रही है। तो जब इसमें करंट फ्लो होगी तो फ्लक्स होगा, वेरिएबल होगा, तो इसके चारों तरफ भी एक फ्लक्स पैदा होगा और एक करंट पैदा होगी। तो ये जो करंट बनती है वो गोल गोल बनती है, ये ध्यान रखना इस बात का। वो क्या बनती है? गोल गोल। मतलब अब मैं आपको बता दूं, अगर इसको थोड़ा सा मैं और मॉडिफाई कर दूं, ये हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है किसका? कोर का। तो जो हमारी करंट बनेगी, जो हमारी बनेगी एडी करंट, वो हमारी कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, ऐसे बनेगी। और एक जगह नहीं, पूरी कोर पे बहुत सारी बनती हैं, अनगिन बनती हैं। ये तो हम समझने समझाने के लिए एक दो चीज दिखा देते हैं आपको। ये जो है, और इनकी डायरेक्शन भी सीधी उल्टी होती रहेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो बनती है, इसी को हम एडी करंट कहते हैं। ये तो मैंने एक चीज दिखाई है, ये ऐसे ऐसे बहुत सारे बनते हैं अगर एरिया बड़ा है तो। ये क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा थोड़ा बड़ा है। अब क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, स्टेशनरी लॉसेज में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, जो एटम होते हैं, वो अपनी डायरेक्शन बार बार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी वजह से उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है और उसमें हीट पैदा होती है। अगर हीट जनरेट हो रही है, इसका मतलब हमारी कहीं ना कहीं इसमें एनर्जी लॉस हो रही है। इसी को हम कहते हैं एडी करंट लॉस। तो मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए, ये भी ट्रांसफार्मर की कोर है,
इसको मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया। तो 3 हिस्सों में मैंने बांटा तो ये पूरा सर्कल नहीं बना पाई। ध्यान से देखो, पूरा सर्कल नहीं बना पाई, ये छोटे छोटे 3 टुकड़ों में टूट गई। लेकिन शर्त क्या है, ये जो है बीच में इंसुलेटेड है। अगर हम इसे इंसुलेटेड ना करें तो इसे पत्तियों की फॉर्म में, स्ट्रिप की फॉर्म में बनाओ ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी हर स्ट्रिप लैमिनेटेड होती है, इंसुलेटेड होती है। तो अब देखो यहाँ छोटी छोटी कॉलम बदल गया, टूट गया ये। इस तरीके से ये तो मोटा समझाने के लिए बनाया है। तो ये बहुत ही पतली पतली पत्तियों से कोर बनाई जाती है, चाहे वो ट्रांसफार्मर की हो, चाहे आर्मेचर की हो, चाहे एसी मोटर के स्टेटर की हो, किसी भी चीज की हो, कि चाहे किसी मैग्नेट की ही कोर क्यों ना हो, सारी की सारी लैमिनेटेड हम बनाते हैं। और सारी लैमिनेटेड जो होती हैं वो इंसुलेटेड होती हैं, उन पे इंसुलेटेड लेयर चढ़ी रहती है ताकि वो आपस में संपर्क ना हो। तो इस तरीके से हम एडी करंट को कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर सकते। अगर लास्ट वीडियो देखिए तो उसमें भी मैंने यही बात कही थी, हिस्टेरेसिस लॉस को हम कम तो कर सकते हैं, हम खत्म नहीं करते। ये हमारी कुछ बीमारियां ऐसी हैं हमारी मशीन के अंदर कि हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। तो ये हमारा एडी करंट लॉस है, क्योंकि जब छोटे छोटे सर्कल बनते हैं, भंवर बनते हैं, तो इनकी बनने से, क्योंकि जो मैंने डायरेक्शन दिखा रखी है इसमें क्लॉकवाइज है, ऐसा नहीं होता, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज, इस तरीके से बनती रहती हैं और वो डिपेंड करता है करंट की डायरेक्शन पे। जब इसमें जो करंट बन रही है हमारी किसके अंदर, ये कोर के अंदर, तो वो भी तो कांस्टेंट नहीं है ना, एक डायरेक्शन नहीं है, वो कभी क्लॉकवाइज बन रही है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज, ये सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से एडी करंट पैदा होती है। और हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इलेक्ट्रिकल, कोई भी आइटम हो, वो गर्म होते हैं। तो गर्म होने की वजह क्या थी, हमने लास्ट वीडियो में बताया था, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो दुनिया के, सारे के सारे गर्म होते हैं। ठीक है, तो गर्म होने के पीछे हमने आपको बता दिया 2 वजह है, एक तो एडी करंट लॉस और दूसरा क्या था, हिस्टेरेसिस लॉस। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और टाइप के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।